नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं पूर्णम् केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। श्री देव शास्त्र गुरु पूजन का अर्थ हम सभी लोग अभी समझ रहे हैं। इसमें हमने कल तक सभी अष्टक, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य, इन सभी का अर्थ समझा। और इसमें यह देखा कि किस प्रकार से प्रत्येक छंद में अध्यात्म के साथ में कितनी मार्मिक चर्चा की गई है। संसार का मूल कारण, हमारे दुखों का मूल कारण है, इन सभी बातों को कितना डीपली अच्छे से बताया है। ये सब चर्चा अपन ने अभी तक की थी, है ना। अब जो है ये पूजन जो है, ये मेरे ख्याल से आपको इकलौती ऐसी पूजन मिलेगी जिस पूजन के में जयमाला भी है। जयमाला में 12 भावना है। बाकी आप सारी पूजन देख लेना, सभी देवशास्त्र गुरुओं की, समुच्चय सिद्ध भगवान की, किसी में आपको 12 भावना पूजन में नहीं मिलेंगी। और हम समझ में आए ना ध्रुव? तो ये एकमात्र ऐसी पूजन मिलती है जिसमें पूजन के साथ में ही 12 भावना भी है। और कितनी सुंदर है 12 भावना, मेरे ख्याल से आप सभी ने ये 12 भावना बहुत बार पढ़ी होगी। और अपना तो ठीक है, मैंने तो श्वेतांबर संप्रदाय में एक व्यक्ति की दीक्षा हो रही थी, तो अपनी दीक्षा के पहले वो इस 12 भावना को पढ़ रहे थे। मैंने वीडियो देखी थी मैंने। जैसे होता है ना कि दीक्षा वगैरह होती है तो घर में प्रोग्राम होते हैं सबके, जो दीक्षा लेने वाले हैं तो आंटी, उनके घर में भजन होते हैं, गीत होते हैं, जो भी जहाँ का जैसा सिस्टम होता है। तो वे बैठे हुए थे और वे ये 12 भावना का चिंतन कर रहे थे। तो इतनी सुंदर ये वैराग्य उत्पन्न कराने वाली 12 भावनाएं उन्होंने लिखी है। आइए अपन इसका पाठ करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग समृग तृष्णा के पीछे, मुझे कौन मिली सुख की रेखा। ये इंट्रोडक्टरी लाइन है। अभी यहाँ 12 भावना शुरू नहीं हुई है। 12 भावना के ऊपर पहली लाइन है। क्या बता रहे हैं कि भव वन में जी भर घूम चुका। जी भर के कुछ काम किया है आप लोगों ने कभी? अरम मन भर के, जी भर के कुछ काम किया आपने? जैसे कई बार होता है ना, क्यों ध्रुव, अपनी जिस दिन एग्जाम खत्म हुई तो उस दिन अपन खेलने के लिए जा रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? आज तो जी भर के खेलेंगे। अभी तक एग्जाम चल रही थी, अब एग्जाम खत्म हो गई एकदम, आज जी भर के खेलेंगे, है? नहीं, वैसे मुझे विश्वास है आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, पर फिर भी मैंने दूसरे लोगों को देखा है तो वो बताते हैं। प्रीति आंटी, क्या कि 10 लक्षण होते हैं ना, पर्यूषण, पर्यूषण होते हैं ना। तो पर्यूषण में क्या होता है कि 10 दिन कुछ भी नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, तो फिर 11वें दिन क्या करते हैं? जी भर के क्यों? आप लोग नहीं करते होंगे ऐसा, पर ऐसा करते हैं लोग।
तो जी भर मतलब क्या होता है कि मन भर के, अभी तक हमने उसको कभी नहीं किया था, और आज तो हम बिना किसी की परवाह किए, बिना समय की परवाह किए, बिना रुपए पैसे की परवाह किए, हम तो मन भर के वो काम करते हैं, है ना रिदम। उसको बोलते हैं जी भर के काम करना। जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन चलता है ना, तो उस समय बहुत थक जाते हैं, और जिस दिन एनुअल फंक्शन खत्म पूरा हो गया और उसके बाद संडे की छुट्टी मिलती है आराम, तब क्या होता है, जी भर के सोते हैं, थकान उतारते हैं। समझ में आया ना, जी भर। तो बोल रहे कि संसार रूपी भव वन में, संसार रूपी जंगल में अपन घूमे हैं। कुल मिला के इसमें बताना है कि ये जीव, अपन, हम सब इस संसार में घूमे। कितना घूमे, थोड़ा बहुत घूमे होंगे। क्यों हम, कुल्लू मनाली तो जाना रह ही गया, और कश्मीर तो रह ही गया, रितिया आंटी। और चलो इंडिया तो हो गया, इंडिया के बाहर तो घूमना रह ही गया अपना। क्यों ध्रुव, तुम गए हो क्या कभी अमेरिका घूमने? नहीं गए हम तो, हमारा तो रह ही गया भैया अमेरिका तो घूमना। रीता आंटी, बोलो, आप गए कि नहीं गए कभी विदेश घूमने? नहीं, हमारा तो रह ही गया। और गए हैं तो फिर अब अमेरिका तो गए थे, वो एक कौन सी जगह, इंग्लैंड जाना तो रह गया, और न्यूजीलैंड अरब, कितनी चीजें रह गई। तो बोल रहे कुछ नहीं रहा, सुनो, जी भर के पूरा संसार आप और हम सब घूम चुके हैं। ये क्या बात कर रहे हो, कहाँ घूमे हो? क्यों ध्रुव, तुम घूम लिए पूरा संसार जी भर के, वो भी? देखो एक तो ऐसा होता है कि बस मम्मी पापा अपने को लेके चले गए और फटाफट लेके आ गए, और अपना मन नहीं भरा। तो एक तो वो बात होती है। पर ये दूसरी बात बता रहे हैं संदीप भैया, ये तो ये बोल रहे हैं कि इस जगत में एक इंच जगह भी ऐसी नहीं बची जहाँ पे हम जी भर के नहीं घूमे हो। लगता है कि ऐसा अपने को? अभी बोलेंगे कि अरे हम सिक्किम तो गए ही नहीं, और हम मिजोरम तो गए ही नहीं, और हम केरला तो गए ही नहीं घूमने, और अंडमान निकोबार तो हमने देखा ही नहीं। क्यों, हमको तो कितनी सारी जगह घूमने की बची है अभी। ऐसे ही अपना जीवन खत्म हो जाएगा, कभी घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे सारी जगह? क्यों ना? तो क्या बोल रहे हैं कि जी भर भर के पूरा का पूरा संसार, मैं, हम, आप, अपन सभी घूम चुके हैं। क्या बोल रहे हैं कि घूम चुके हैं? हाँ बिल्कुल घूम चुके हैं। ये गेट लगा। कैसे घूमे, कैसे घूम लिए अपन? कि सुनो, सुनो कैसे घूमे। छह डाला याद है, पहली डाल, कहते चले थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। ये जीव ने जगत में अनंतों बार पंच परावर्तन किए। पंच परावर्तन मतलब अपन खाली क्षेत्र का भी समझे ना, सिर्फ क्षेत्र का। और हम जैसे मान लो तुम्हारा अभी इस जगह जन्म हुआ, इस पॉइंट पे, अभी तो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, उस जगह। जैसे मान लो मेरा इंदौर में जन्म हुआ, तो इंदौर में जिस हॉस्पिटल के, जिस बिस्तर पे, जिस जगह पर मेरा जन्म हुआ था ना, उस ही जगह पे मेरा अनंतों बार जन्म हो चुका। उसी हॉस्पिटल के बाजू वाले कमरे के बिस्तर पे अनंतों बार जन्म हो चुका है, मतलब उस जगह पर, रीति आंटी। और वो एक ही हॉस्पिटल नहीं, ऐसे इंदौर में जितने हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल की, हर मंजिल के, हर कमरे के, हर बेड पर मैंने जन्म लिया है, उस जगह पर, मतलब वो जो जगह है। और ये अकेले इंदौर का ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत में एक इंच ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपने और हमने जन्म मरण नहीं किया। और अकेला भारत नहीं, इस पूरी दुनिया में संदीप भैया, एक इंच जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आपने और हमने जन्म नहीं लिया, मरण नहीं किया। कि कैसे, कि अरे अपन मनुष्य ही थोड़ी ना बने, चींटी बने, मकोड़ा बने, हाथी बने, कुत्ता बिल्ली बने, तिरंज गति की बात चल रही है, शेर बने, मक्खी मच्छर बने। चींटी को पता है आपको, चींटी का कैसे जन्म हो जाता है, मच्छर कैसे पैदा हो जाता है? जहां थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ बारिश के दिनों में, और मच्छर पैदा हो गए। तो बताओ, आप कभी अपन सोच सकते कि अपना भी जन्म उस मच्छर जैसा हुआ होगा, वो छिपकली के जैसा हुआ होगा, वो मधुम वो मधुमक्खी के जैसे जन्म हुआ होगा अपना?
है। ये जो कमरा है ना, जिस कमरे में आप बैठे हो रीता आंटी, ये कमरे की 1 इंच भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पे आपने जन्म नहीं लिया, मैंने जन्म नहीं लिया, पर किसी ने जन्म नहीं लिया। ये कमरा, ये तो मैं आपको कमरा रूम बता रहा हूँ, इस पूरे 3 लोक में, पूरे 3 लोक में एक भी सेंटीमीटर की जगह खाली नहीं है जहां पे आपने और हमने जन्म नहीं लिया। और कितनी बार कि हर एक जगह अनंतों अनंतों बार जन्म मरण हुआ है, हर एक जगह पे अनंतों बार जन्म मरण। अब वहां पे जन्म मरण हुआ तो वो जगह हमने देखी कि नहीं देखी, वो जगह हमने घूमी कि नहीं घूमी। अब समझ रहे हो आप भव वन में कैसे जी भर के घूमा जाता है। और जिनको आत्म कल्याण को दाव पे रखकर जगत में घूमने की लालसाएं रहती ना, शिखर जी भी काहे के लिए जाते हैं कि चलो थोड़ी पिकनिक हो जाएगी। उनको पार्षद भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनको तीर्थ क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, उनको पिकनिक करने के लिए जाना है। तो ये मान के चलना अभी संसार बहुत लंबा है, क्योंकि आपकी तो घूमने की भावनाएं खत्म ही नहीं हो रही है। ध्रुव, 3 लोक में ठसाठस निगोदिया जीव भरे हैं। निगोदिया समझते हो ना, एक इंद्री निगोदिया जीव। ठसाठस मतलब पता है संदीप भैया, ठसाठस मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल भरे के भरे पड़े। तिल होती ना, तिल, तिल्ली, तिल्ली के अंदर से तेल, तो तिल्ली का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर तेल नहीं होगा? या यूं बोलो, शक्कर का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर मिठास नहीं होगी? है क्या शक्कर में ऐसी कोई जगह जहां मिठास नहीं है? नहीं है ना। जिस प्रकार शक्कर का एक भी कोना मिठास से खाली नहीं है, सब जगह मिठास भरी हुई है। ऐसे ही 3 लोक, 3 लोक आप समझ रहे हो ना, इमेजिन करना। 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, सिद्धशील, इस पूरे के पूरे 3 लोक में एक भी बिंदी बराबर जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई जीव ना हो। इतने जीव भरे पड़े हैं। और वो दूसरे नहीं, वो अपन ही है, अपना ही भूतकाल है। और अभी भी आत्म कल्याण में रुचि नहीं जगी, अभी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं आई, अपने प्रति जागरूकता नहीं आई, तो अपना भविष्य भी वैसा ही है। इसलिए बोल रहे हैं कि इस पूरे के पूरे भव में, पूरे के पूरे संसार में आप हम समस्त जीव जी भर के घूम चुके हैं, जी भर के। कि अकेले घूमे ही है, हमने किसी को देखा भोगा थोड़ी अच्छे से। कि सुनो, कण कण को, कण कण मतलब समझते हो? कण कण समझाऊं थोड़ा सा, कण कण देखो, ये माउस है ना, माउस, तो ये माउस तो आपको इतना बड़ा एक दिख रहा है, इस पूरे माउस का एक एक कण निकालो, कण मतलब एक एक उद्गल परमाणु इसका निकालो, वो एक कण। तो एक एक कण को आपने जी भर भर करके भोगा है। ये क्या बात कर रहे हो? हैं? इस विश्व का एक भी उद्गल, उद्गल परमाणु ऐसा नहीं बचा जिसको हमने और आपने भोगा नहीं आज तक। अब पढ़ो तो पंच परावर्तन क्या चीज है। उद्गल परमाणु मतलब उद्गल द्रव्य, एक परमाणु और अनंत परमाणु से मिलकर के बनता है एक स्कंध। जैसे ये, अभी इस कुर्ते को मैं भोग रहा हूँ कि नहीं भोग रहा हूँ? भोग रहा हूँ ना। इसमें पहनता हूँ, अपना मान के इसको पहनता हूँ, संभालता हूँ, धोता हूँ, सब करता हूँ। तो ये मेरा कुर्ता है, तो मैं अभी इसको भोग रहा हूँ, कारण जिन उद्गल परमाणुओं से ये कुर्ता बना है ना, उन एक एक परमाणुओं को तुम अनंत बार भोग चुके हो संदीप भैया। इन्हीं पुद्गल के परमाणुओं को आप अनंत बार भोग चुके हैं। ये पुद्गल परमाणु अभी कुर्ते के फॉर्म में है, अभी ये पुद्गल परमाणु यहाँ से निकल जाएंगे तो मोबाइल के फॉर्म में आ सकते हैं, टेबल के फॉर्म में होंगे, कुर्सी के फॉर्म में हो सकते हैं, खाना खाते ना अपन, खाना, रोटी गेहूं दाल चावल के फॉर्म में हो सकते हैं। इतने पुद्गल परमाणु हर प्रकार से पाए जाते हैं। तो एक एक कण को इस जीव ने जी भर भर के देखा है।
रितांडी, दोनों जगह उन्होंने लाइन डाली है जी भर के। जी भर के का मतलब समझते हो? कि तुम्हारा मन नहीं भरा ना, जब तक तुमने उसको भोगा, जब तक। ऐसा नहीं कि किसी ने तुमको खाली दिखा दिया और एकदम भाग गया दिखा के। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चों को चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी उसको मिठाई टेस्ट कराई और भाग गए। अब वो रो रहा है, मेरे को मिठाई खानी है, मेरे को मिठाई खानी है। पर ये तो बोल रहे हैं कि उस मिठाई को जब तक आपका मन नहीं भरा, जी भर के आपने खूब उस मिठाई को भोगा। प्रीता आंटी, समझ आ रहे प्रीति आंटी? जब तक आपका मन नहीं भरा, तब तक आपने रसगुल्ला खाया है। अब एक एक चीज लगाओ। जब तक कोई ऐसा नहीं है पहली बार रसगुल्ला खाया है अपन ने इस जीवन में। जब तक मन नहीं भरा ना, आराम, तब तक तुमने पानी पूरी खाई है, आलू खाया है, चाट पकौड़ी खाई है, भक्ष खाया है, अभक्ष खाया है। अभक्ष भी खाया है, पिछले बहू के अपने को क्या मालूम। एक एक चीज खूब होगी। ये तो हुई रसना इंद्री। स्पर्श इंद्री पे आ जाओ। एक 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 टाइप का सोफा, नरम से नरम, अच्छे से अच्छी कंपनी का सोफा, सब भोग चुके हैं अपन, जी भर के। प्रीता आंटी, जी भर के। अच्छे से अच्छा बिस्तर, गर्म पानी, ठंडा पानी, कड़क, नरम। संदीप भैया, मठरी कैसी लगती मठरी? कि कड़क हो तो मजा आए, क्यों? नरम नरम, सेव सेव नमकीन, नमकीन होता है लोग को क्या बोलते हैं आप लोग, नमकीन? पपड़ी पपड़ी, पपड़ी बोलते हो आप, क्या बोलते हो? सेव पपड़ी वगैरह। तो ये नरम हो जाती तो कैसी लगती है? बारिश बारिश में नरम हो जाती है ना, सिला जाती है, कैसी लगती है? खराब लगती है ना? तो बोल रहे जो अच्छी वाली थी ना एकदम कड़क, उस कड़क को भी आपने और हमने अनंत बार भोगा। ठीक है, अब ज्यादा लंबा नहीं करते। ऐसे ही ग्रांड, एक भी टाइप की ऐसी सुगंध नहीं है ध्रुव, जिसको तुमने सूंघा नहीं, भोगा नहीं। कि वो हमने वो एक अमेरिका में एक स्पेशल टाइप का परफ्यूम आता है कि वो और मंगवा लेंगे, मजा आ जाएगा। कि तुम परफ्यूम की बात कर रहे हो, एक भी सुगंध ऐसी नहीं बची जिसको अपन ने नहीं भोगा। एक भी चीज एक देखने की ऐसी नहीं बची जिसको नहीं देखा। एक भी शब्द ऐसे नहीं बचे जिनको अपन ने आज तक सुना नहीं हो। अनंतों बार जी भर भर के कर। कि ठीक है भैया, ये सब तो हमने किया है, आप कहना क्या चाहते हो? कि कहना ये चाहते हैं कि अनंतों बार ये सब चीजें करी, सब जगह जा जा के जन्म मरण किया, पूरी दुनिया घूम के आ गए, उसके बाद भी मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग मतलब हिरण। हिरण रेगिस्तान में दौड़ लगाता है। बाबा जी, हिरण रेगिस्तान में दौड़ लगाता है तो क्या सोच के दौड़ लगाता है? उसको पानी दिखता है, वो रेत होती है ना, रेत सफेद सफेद, तो उस पे धूप का चिल्का पड़ता है तो उसको क्या लगता है, अरे पानी। और दौड़ लगा के वहां तक जाता है। तो उसकी प्यास बुझ जाती होगी कि नहीं? बुझ जाती है। अरे नहीं बुझती, क्यों नहीं बुझती? क्योंकि वहां पानी नहीं है, पिएगा क्या? उसको लगता है कि वहां पानी है, और मैं दौड़ लगा के वहां जाऊंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। और जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसको क्या मिलता है? रेत ही तो मिलती है, और है क्या वहां? संदीप भैया, फिर जैसे ही वो थोड़ी आगे देखता है तो उसको लगता है अरे यहाँ थोड़ी ना था, देखो वो वहां पे पानी। क्योंकि अब उसको दूर की रेत चमकती हुई दिख रही है। फिर दौड़ लगा के वो हिरण वहां पहुंचता है, और फिर वहां जाके प्यास बुझ जाती है। हम्म। पता है यहाँ पे दो चीजें हो रही है। प्यास बुझ नहीं रही है, ये तो है ही। प्यास बढ़ती जा रही है। अरे अभी वो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से दौड़ लगा के यहाँ तक गया, तो इतने टाइम में उसकी प्यास बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कि बढ़ गई। फिर यहाँ से दौड़ लगा के अब यहाँ जा रहा है, अब उसकी प्यास और बढ़ गई। और आगे दौड़ लगाएगा, और प्यास बढ़ेगी। कब प्यास शांत होगी? जितनी दौड़ लगाएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। ऐसे ही मृग सम, सम मतलब उसके समान। ये तो हिरण की बात हो गई। आपकी और हमारी स्थिति भी दिव्यांश हिरण के जैसी है। जैसे वो हिरण पानी के लिए
रेगिस्तान में खूब दौड़ लगाता है और अपनी प्यास बढ़ाता है, बुझा नहीं पाता। प्रीति आंटी, ऐसे ही हम और आप जी जी भर के भी एक एक चीज को जाके भोग ले, देख ले, खा ले, चख ले, तो भी सुख तो मिलता ही नहीं, उल्टा हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है। ज्यो ज्यो इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहते हैं, इच्छाएं तो पूरी होती नहीं, उल्टी वो इच्छाएं और बढ़ती जाती है। अच्छा, आप अपने जीवन के अनुभव बताओ। दिव्यांश, तुम अपने जीवन के 10-12 साल के बता दो, या संदीप भैया आप अपने जीवन के 40-45 साल के अनुभव बताओ। आपने जिन जिन भी जो जो भी इच्छाएं करी और उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, तो वो इच्छाएं पूरी हो गई क्या? आज तक नहीं हुई। और सुखी तो हुए होंगे, कि सुख भी नहीं मिला, दुख ही हुआ। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मानो मेरी है ना 5 साल से इच्छा थी कि मैं कार खरीदूं। अब बोर हो गया था, एक्टिवा पे घूम घूम के बोर हो गया। मेरी इच्छा हुई मैं कार खरीदूं। ठीक है भैया, 5 साल मैंने खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, मैंने पैसे कमाए संदीप भैया, और एक सस्ती सुंदर 10 लाख रुपए की गाड़ी में खरीद के लिया है, 5 लाख 10 लाख की कार खरीद के लिए, कि भाई अब तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करी, अब तो तुम संतुष्ट हो ना? कि नहीं, ऐसे कैसे संतुष्ट होंगे? हैं? उसमें भी दुखी होता है, यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो वो 15 लाख वाली गाड़ी वैसी वाली आ जाती तो मजा आ जाता। बोलो, होता है कि नहीं अपने साथ? हैं? अरे यार, अपने पास तो सुजुकी की गाड़ी है, उसके पास तो किया है, किया कितनी अच्छी है। अब कंपैरिजन चालू, अपने रिश्तेदारों के साथ कंपैरिजन चालू हो गया। आशा आंटी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, स्वानुभूत वाली। रिश्तेदारों के साथ कंपैरिजन चालू हो गया, दोस्तों के साथ कंपैरिजन चालू हो गया, और इनके साथ हो नहीं हो, सड़क पे चलते चलते स्ट्रीट लाइट पर रुके, लाल बत्ती आई और अपन रुक गए, और देखा तो अपने पास में इधर तो फॉर्च्यूनर खड़ी है और इधर तो रेंज रोवर खड़ी है, और अपनी बीच में छोटी सी गाड़ी खड़ी है। अब बताओ, आपने तो अपनी इच्छा पूरी करने गए थे ना, हुई कि नहीं हुई वो इच्छा पूरी? कि इच्छा भले ही पूरी कर ली हो, पर सुखी तो नहीं हो पाए। सुखी होने के लिए तो कार खरीदी थी ना, सुख का मिला? कि चलो सुख नहीं मिला, पर दुख और बढ़ गया। देखो, अगर दुख नहीं बढ़ा होता तो समझ में आता। और हम, जैसे मान लो अपन 0 पर खड़े हैं, और अगर अपन +1 पे नहीं गए और 0 पे खड़े हैं, तो कोई बात नहीं। पर अगर 0 पे से अपन माइनस में चले जाए, तो ये तो घाटे वाली बात होगी ना अपनी। तो सुख सुख खोजने के लिए इच्छाओं को पूरी करता गया, और ना इच्छाएं पूरी हुई, उल्टी वो तो बढ़ती गई। ना सुख मिला, उल्टा दुख बढ़ता गया। ये संसार की असलियत है, ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। रोडपति, रोडपति मतलब जो सड़क पे रहता है, जिसके पास घर में रहने को मकान भी नहीं है, उससे पूछो कि भाई तेरे को क्या चाहिए, कि साहब एक झोपड़ी मिल जाए अपने को तो मजा, थोड़ा उपकार होगा। कि ठीक है, झोपड़ी दे दी। अब झोपड़ी वाले से पूछा दिव्यांश कि तुम तो संतुष्ट हो गए ना, झोपड़ी मिली तुमको, कि नहीं एक पक्की छत डल जाती तो थोड़ा अच्छा लगता, वो बारिश में पानी चूता है। चलो भैया, पक्की छत डाल के दे दी, अब तो तुम संतुष्ट हो कि नहीं हो? पक्की छत डाल दी ना तुम्हारे मकान में, कि नहीं वो कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा कलर करवा देते तो पुताई हो जाती तो अच्छा लगता, पपड़ी निकल रही है, पुताई का, चलो पुताई करा दिया। हैं? कि नहीं वो घर बहुत छोटा है, एक हॉल होता, चौका अलग होता, और बाथरूम वगैरह अलग होते तो थोड़ा अच्छा लगता। तो ये इसकी इच्छाएं कब पूरी होने वाली बताओ? इसको चक्रवर्ती का महल भी बना करके दे देंगे ना, तो भी ये शांत नहीं बैठेगा, इसको और चाहिए। भले इसकी भोगने की इच्छा शक्ति नहीं है। आपको पता है, भारत का सबसे बड़ा घर किसके पास में है? भारत का सबसे बड़ा घर किसके पास? मुकेश अंबानी के पास। ठीक है, कितना बड़ा घर है उसका? कि लगभग ऐसा बोलते हैं 27 मंजिल का है।
27-28 मंजिल का है। शुरू की कुल 10 एक मंजिल में तो पार्किंग है। 10 मंजिल में तो क्या है? सिर्फ पार्किंग है। अब सोचो उसका इतना बड़ा घर है आराम। तो उसने अपने 27 मंजिल के घर को कितनी बार भोगा होगा? कितनी बार गया होगा वो? भोगा उसने अपने घर। देख देख के खुश होते हैं, अपना इतना बड़ा घर, अपना इतना बड़ा। आज तक भी पूरे घर के एक एक कमरे में भी नहीं गया होगा। इतनी गाड़ियां है उसके पास में, क्या हर गाड़ी में बैठा होगा वो? हर गाड़ी भोग ली उसने। अच्छा है, अभी भी खत्म नहीं हो रही है, वो तो बढ़ती जा। ये बोल रही है असलियत है। क्यों? क्योंकि 12 भावना चल रही है। 12 भावना वैराग्य के साथ होती है, आशा की। और वैराग्य होता है वस्तु स्वरूप को जान करके। ज्ञान और वैराग्य। तो वस्तु स्वरूप की इमेज खड़ी कर रहे हैं आपके सामने। ये वस्तु स्वरूप की असलियत आपके सामने है। क्या असलियत है वस्तु स्वरूप की? ये वस्तु स्वरूप की असलियत है कि यहाँ पे अनंतों बार भी किसी जीव को पदार्थ उसकी इच्छा के अनुसार भोगने को दे देना, तो भी वो संतुष्ट नहीं होता है। उसको सुख की एक रेखा भी नहीं मिलती। रेखा मतलब एक लाइन बराबर भी सुख नहीं मिलता। हाँ, ये असलियत है। तो फिर क्या करें? हम जंगल में चले जाए क्या? कि जंगल में चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं जाओ तो कम से कम अपने श्रद्धान में तो ये बात बिठाओ कि मैं भोगने जा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है, पर ये भोगने से मेरे को सुख नहीं मिलेगा। ये तो अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं? आज मैं वापस जाकर के अपनी दुकान खोल रहा हूँ, मेरे में इतनी कमजोरी है कि मैं जाके दीक्षा नहीं ले पा रहा। आज मैं फिर जाके अपनी दुकान खोल रहा हूँ, पर ये दुकान मेरे को सुखी नहीं करने वाली। ये मेरी कमजोरी है। आज मैं फिर रसोई घर में जाके खाना खाने लग गया, पर ये भोजन से मैं सुखी नहीं हो सकता। अरे ये निर्णय के आवाज तो निकले अपने अंदर से, संदीप भैया। ये क्या है कि ये जो अपने को लगता है ना कि भाई उन्होंने बाल सफेद होते हुए देखे और दीक्षा ले ली, उन्होंने टूटता हुआ तारा देखा और दीक्षा ले ली। सुनी ना आप लोगों ने कहानी? उन्होंने नीलांजना की मृत्यु देखी और दीक्षा ले ली। और अपन ने तो कितनों की मृत्यु देख ली, कितनों की शव यात्रा राम नाम सत्य करके आ गए, और अपन तो घर में ही बैठे। तो बोल रहे हो किसी के मरने की वजह से दीक्षा हुई, ऐसा नहीं है। उनके अंदर हर एक समय वैराग्य चलता है। चक्रवर्ती भरत 6 खंड को भोग भी रहे ना, तो भोगते हुए बराबर दुखी हो रहे कि अगर मैं भोगने वाला सुखी हूं, तो वो मुनिराज वो सुखी नहीं है क्या? इसका मतलब इनमें सुख नहीं है। ये भरत चक्रवर्ती के अंदर का निर्णय था। ये निर्णय अपने अंदर होना चाहिए। आराम समझ, पॉइंट पकड़ रहे हो कि नहीं आप लोग? ये ये निर्णय अपने अंदर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। चलो समझ में आएंगे 2 लाइन। अब अभी तो मैंने थोड़ा सा ही बता पाया, थोड़ा सा अपन। चलो अब आगे देखते हैं, अपने पास में कितना समय है अभी? 10 मिनट और है लगभग। सुनो थोड़ा सा आगे। हम्म। अब एक एक करके, 2-2 लाइन में एक एक भावना है, 12 भावनाओं में से। आइए पढ़ते हैं। पहली, अनित्य भावना। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। क्या बोल रहे हो? इस जगत में जितने भी सपने हैं, सपने मतलब सोच, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सारे के सारे झूठे हैं। और जितनी मन में आशाएं चल रही ना, आशाएं,
मैं बड़ा होके ऐसा करूंगा, बड़ा होके मैं ऐसा, बस 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए, मैं तो नया घर खरीद लूंगा, और मैं तो गाड़ी खरीद लूं। ये मन की जितनी आशाएं चल रही है, सारी की सारी झूठी है। ये क्या बात कर रहे हो साहब, आप झूठी बोल रहे हो। तो क्या निराशावादी जीवन जिए क्या? संदीप भैया, प्रश्न उठता है ना कि फिर तो हम निराशावादी बन जाएंगे, हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे जिसके जीवन में कुछ आशाएं होती है, वो व्यक्ति तो कुछ ना कुछ कर पाता है। जिसके जीवन में कोई आशाएं नहीं है, कुछ होप ही नहीं है, वो तो होपलेस हो गया। होपलेस व्यक्ति क्या काम करेगा? और ये बोल रहे हैं कि सारी की सारी होप झूठी है। नहीं समझ में आया। देखो उदाहरण देता हूँ, उदाहरण सुनना हो। किसके साथ दे एग्जाम्पल अपन, ध्रुव तुम्हारे साथ दे सुनना। ये ध्रुव है ना, एक दिन स्कूल से कॉलेज कोचिंग से घर आया, और है ना बहुत थक गया था, बहुत थक गया था। तो ये घर पे आके बहुत गहरी नींद में सो गया। ठीक। इतने में क्या होता है, इतने में ध्रुव ने देखा कि कोचिंग से रास्ते में घर आते आते इसको पीछे से एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी, और ये बेहोश हो गया। और इसके दोस्त वगैरह कोई नहीं थे साथ में, तो इसके दोस्त, सड़क पे जो दो चार लोग थे, वो उठा करके इसको अस्पताल ले गए हैं। वहां पे इसका ट्रीटमेंट हुआ, पता चला कि भाई हाथ भी फ्रैक्चर है ध्रुव, और तुम्हारा पैर भी फ्रैक्चर हो गया, और ऐसे तुम पैर लटका करके लेटे हुए हो। फ्रैक्चर हो गया तब क्या करे भैया, लेटे हुए। इतने में घर पे फोन गया, घर वालों को बुलाया कि भैया आपका बेटा है, उसको तो एक्सीडेंट हो गया, कोई ठोक टक्कर मार के चला गया। अब जिन्होंने टक्कर मारी वो तो हमको मिले नहीं, पर आपका बेटा ज्यादा बीमार नहीं हुआ है, बस उसकी एक दो हड्डी टूटी है, और उसको कम से कम 6 महीने आराम करना पड़ेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है भाई। अब ध्रुव क्या हुआ कि ये 6 महीने पूरे हो गए, तुम आराम भी तुमने कर लिया, अब तुम वापिस अपनी कोचिंग कर रहे हो। फिर कोचिंग से फिर घर आए, फिर कोचिंग में फिर घर आए, अब तुम बिल्कुल बढ़िया फिट हो गए। एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारी छुट्टियां लगी, छुट्टियां लगी, और छुट्टियों में तुम अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार वालों के साथ घूमने गए। और हम कहाँ पे घूमने गए पता है? ये गए गिर के जंगल, गिर फॉरेस्ट सुना है? गिर गुजरात में, गिर 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 के जंगलों में घूमने गए। वहां तो शेर भी है, शेर है। अब क्या हुआ कि जिस गाड़ी से ये सफारी कर रहे थे, देख रहे थे, उस गाड़ी के ऊपर शेर ने अटैक कर दिया, कूद गया वो शेर तो बाकी सब लोगों की किस्मत तो बहुत अच्छी थी, वो सारे लोग तो बच गए। और शेर ने किसके ऊपर अटैक किया? कि ध्रुव के ऊपर ही अटैक किया। और जिस पैर में फ्रैक्चर था ना, उसी पैर को उस शेर ने मुंह से पकड़ लिया और दबा दिया, दबा दिया। ठीक है ध्रुव, अब अपने को शेर से बचने के लिए क्या करना है? बस जल्दी बताओ, क्लास पूरी करें, बाय। अब अपना पैर उस शेर के मुंह में है भैया, क्या करोगे तुम? बाकी घर वाले तो अभी भी बच गए, तुम क्या करोगे ये बताओ, रीता आंटी। को क्या करना चाहिए? अब शेर तो जंगल का राजा है? उसके आंखों में मिर्ची डालेंगे कि उसकी पूंछ मोड़ेंगे? बोलो भाई, अच्छे उत्तर सुन रहे होते हैं, क्या करोगे? चलो पहले ध्रुव से ही पूछ ले कि ध्रुव तुम क्या करोगे, फिर बाकी लोगों से पूछेंगे। बोलो ध्रुव। हाँ, कुछ हाथ जोड़ लूंगा तो वो शेयर करेगा जो भी होगा। क्या करोगे? शेयर क्या करेगा अब तो जो भी होगा। है? शेयर करेगा अब जो भी। मैं तो सही। कर ये बोल सकता रहे हूँ। कि आप अब मेरे से क्या पूछ रहे हो, क्या करोगे? अब तो वो करेगा जो करेगा। ठीक है। हाँ दिव्यांश भैया, क्या करना है भैया, अब शेर से बचना है अगर अपने हम को। शेर के पास आ गए हैं तो हमें मार देगा, तो हमें लास्ट टाइम पे भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि अपनी गति सुधर जाए। चलो इन्होंने भी एक अच्छी बात बताई कि भैया अब शेर है, अब तो ध्रुव ने बोल दिया कि भैया अपन ने सारी उम्मीदें छोड़ दी है, अब तो पूरा का पूरा गेम शेर के साथ हो गया है।
तो आखिरी समय में क्या करो भाई, भगवान का नाम लेंगे और क्या करेंगे, अपना मरण सुधारेंगे। अब तो भाई भगवान भरोसे अपनी गाड़ी है। ठीक है ध्रुव, चलो बाकी लोगों का क्या कहना है, आशा आंटी आप क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, में डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन ये था कि ये ध्रुव कहीं घूमने गए हुए हैं और इनके ऊपर शेर ने अटैक कर लिया, अब शेर से बचना है इनको, तो ये क्या करें? अच्छा, कहाँ पे गए हुए हैं? शेर, ये घूमने गए जंगल में और शेर ने इनके अच्छा, ऊपर अटैक कर दिया, तब इनको शेर से ओके। बचने के लिए क्या करना? पर अब शेर वो ने एक तो पैर ऑलरेडी फ्रैक्चर, अटैक कर लिया ना, क्या करने हाँ वाला कर लिया, है? नहीं कर लिया, कर लिया है। कर लिया, और जिस पैर में फ्रैक्चर हुआ था वही वाला पैर शेर ने पकड़ लिया मुंह के अंदर, क्या अच्छा, करेंगे? हाँ अभी क्या है, वो उससे छूट तो सकता ही नहीं है। मतलब शेर के मुंह में आ गया एक बार, मतलब वो छूटने से रहा, तो हाँ उसको अपना मरण ही सुधारना चाहिए उस टाइम पे तो। ठीक है भैया, ठीक है ध्रुव, सुन लो भाई तुम्हारा मदद सुधर रहा है आज। तुम्हारा क्या, चलो आखिरी और किसी की इच्छा है? संदीप भैया बताइए क्या करें, अपन शेर से बचना है इनको। भैया जी, नहीं सकना। हेलो। हाँ जी बोलिए। नींद से उठने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं भैया जी, नींद से उठने की जरूरत है। हाँ बस, अरे नींद से उठने की जरूरत है, ना शेर आया है, ना फ्रैक्चर हुआ है, ना कोचिंग गए हैं, ना जंगलों में है, ना जीप में घूम रहे हैं, ना अटैक हुआ है, क्या हुआ है? अरे सपना था, सपना ही तो था और क्या था। झूठे जग के सपने सारे, झूठा सपना था। अब क्या आशाएं लगाए, हे भगवान मैं बच जाऊं, रमोरी अंताणम, जीवन भर बहुत पाप किए, पार्षनाथ भगवान बचा लो, नहीं पार्षनाथ भगवान आप नहीं, महावीर भगवान आप चलो, आपके दृष्टि है कि महावीर भगवान क्या करेंगे उसमें, जब शेर ने अटैक किया ही नहीं है, ना यहाँ पे कोई शेर है, ना यहाँ पे कोई जंगल है, क्या है यहाँ पे, और क्या है, समझ में आया? तो इस प्रकार से लिखा, झूठा जग के, चलो समझ में आया, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? तो बोल रहे जग के सारे संबंध, सारे सपने झूठे हैं और तुम इनको सच्चा मान मान भटक रहे हो, भाई अनित्य है। क्यों? शेर से बचना कितना कठिन है, कि शेर से क्या बचना, इधर नींद खुली और सारा का सारा टेंशन छू बनकर फुर्र, अनित्य है। तो जितने भी सपनों की दुनिया चल रही है, इस अनित्य संसार से बाहर आना ही इस अनित्यता का इलाज है। ठीक है, कल और इसका विशेष अर्थ अपन समझेंगे। तन धन को साथी संगे, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुझे, जीवन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब अस्थिर है। जैसे वो सपना टूटा था ना, ऐसे ये भी टूटने वाले हैं। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर, एक पल में मुरझा जाएंगे। दम क्या है? अनित्य है। ठीक है, तो इस प्रकार अनित्य